ओम शांति। आज हम सभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, लॉकडाउन का दौर, पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो यहाँ हम सबको ज़रूरत थी थोड़ा पॉज होने की, और वो पॉज लिया है प्रकृति ने, पॉज फॉर पीस। ये प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज़ के नैरोबी केन्या के द्वारा 2018 में प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके अंदर अफ्रीका की 47 कंट्रीज़ को कवर किया गया, और जिसका पर्पस था कि सेल्फ रियलाइजेशन कराना और मानव मात्र को शांति की अनुभूति कराना। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था का मोटिव है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन, और अगर हम स्वयं शांति की अनुभूति करेंगे तो शांति सारे विश्व में स्वतः ही हो जाएगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है। इसी लक्ष्य को लेकर के अफ्रीका की 47 कंट्रीज़ के अंदर पॉज फॉर पीस ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके अंदर वहाँ के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेस, प्राइवेट ऑफिसेस, नर्सिंग स्कूल्स और जितने भी वहाँ के NGOs थे, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेस, सभी को कवर किया, तथा फार्मर्स को भी, फार्म हाउस को भी, हर छोटे बड़े व्यक्ति को उसके अंदर कवर किया गया। समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग रहा होगा जिसको उसके अंदर कवर ना किया गया हो। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ की एक टीम जाती थी और जाकर के उनको सेल्फ रियलाइजेशन कराती थी, मेडिटेशन भी कराया जाता था और उनको वो शांति की अनुभूति कराई जाती थी। तो ये 2018 के अंदर ये वेदांती दीदी जो अफ्रीका की डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये पूरे अफ्रीका में प्रोजेक्ट चलाया गया। तो आज का जो समय चल रहा है, हम सब जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो विचार आया कि ये भी एक पॉज लिया गया है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है और कोई भी माँ कभी भी किसी भी बच्चे के लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकती है। आप स्वयं अपने आप से सोचें कि आप सब भी माता पिता हैं। क्या कोई भी माता पिता कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसके अंदर बच्चे का अहित हो? आप जानते हैं, आज भी आप करते होंगे और आपके साथ भी हुआ होगा। जब हम सब बच्चे थे तो अलग अलग वैक्सीनेशंस दिए जाते थे। कुछ इंजेक्शन्स ऐसे भी होते थे जिससे हमारी बाजू पर जख्म भी हो जाते थे, और माता पिता को ये डॉक्टर्स पहले ही बता दिया करते थे कि ये जो इंजेक्शन है इसके बाद फीवर होगा या बाजू के ऊपर जख्म हो जाएगा, इसका निशान रह जाएगा। शायद सबकी बाजू पर आज भी वो निशान हैं उन इंजेक्शन्स के। तो डॉक्टर्स के पहले बताने के बावजूद भी माता पिता वो इंजेक्शन्स ज़रूर लगवाते थे, कारण उनको मालूम था कि इसमें बच्चे की फ्यूचर के लिए सेफ्टी है इस वैक्सीनेशन के द्वारा। तो इसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा ये जो जख्म दिया जा रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ज़रूर भलाई है, क्योंकि कहा जाता है इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट, कि जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ कल्याण अनिवार्य रूप से समाया हुआ है। आज हमारे कुछ भाई बहनें डिप्रेशन में जा रहे हैं लॉकडाउन में, उनकी खुशियाँ भी लॉकडाउन हो गई हैं, उनकी शांति भी लॉकडाउन हो गई है, उनका उमंग उत्साह भी लॉकडाउन हो गया है। तो ऐसे में विचार चला कि प्रकृति के द्वारा दिया गया ये पॉज, इसको हम सहर्ष स्वीकार करें, और जब हम इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं तो प्रकृति इसमें हमारी मदद करती है। मुझे छोटी सी एक कहानी याद आ रही है महात्मा बुद्ध की, जो आप सब ने भी अपने बचपन में ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी।
कि महात्मा बुद्ध जब एक बार एक गांव के अंदर गए तो उस गांव के अंदर जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो गांव के लोगों ने उनको मना किया कि आप इस रास्ते से ना जाएं, यहाँ एक डाकू रहता है जिसका नाम उंगली मार है और वो डाकू इस रास्ते से जाने वाले सभी व्यक्तियों को मारता है और मारने के पश्चात उनकी एक उंगली काट करके उनकी माला बना करके अपने गले में पहनता है। तो उन सभी ने महात्मा बुद्ध से विनम्र निवेदन किया कि हे महात्मन, आप इस रास्ते से न जाएं। पर वो तो महात्मा थे और महात्मा क्या कहा जाता है, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, रहमदिल होते हैं। उनके मन में सर्व के प्रति कल्याण करने की भावना होती है और इसी कल्याण की भावना को लेकर के महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजरे। और जब महात्मा बुद्ध उस रास्ते से गुजरे तो उंगली मार डाकू ने उन्हें भी आवाज़ लगाई, उनको बोला ठहर जा। जैसे ही उनको ये बोला तो महात्मा बुद्ध ने प्रत्युत्तर दिया, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। और इसी एक महावाक्य से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में बहुत भाग दौड़ में लगे हुए थे, दौड़ते जा रहे थे, अंधी दौड़, एक ऐसी दौड़ जिसका कोई लक्ष्य नहीं था। हर व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन क्यों भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, शायद हमें ही नहीं पता था। कहा जाता है कि हे मानव, तू किधर जा रहा है, जिधर तू जा रहा है ये तेरी मंजिल नहीं है, ये रास्ते तुझे श्रेष्ठ मंजिल की तरफ नहीं ले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम सभी भाग रहे थे। तो प्रकृति माँ ने ये पॉज दिया है हम सबको एक रेस्ट देने के लिए, रिजुनवेट करने के लिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन इस संसार में बहुत अधिक बढ़ रहा था और कहीं कहीं तो ऐसी नौबत आने वाली थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के मनुष्यों को चलना पड़ता अपने साथ में, इतनी पॉल्यूटेड एयर हो गई थी। तो इतनी जब अति हो गई तो प्रकृति माँ ने हम सबको रिजुनवेट होने के लिए ये एक पॉज दिया है। तो मैं भी आप सभी से यही ज़रूर कहूँगी कि दिस इज़ अ पॉज फॉर पीस। थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। आज लगभग 2.5-3 महीने से पूरा विश्व एक महामारी से बहुत चिंतित है, जिसने पूरे 200 देशों को बहुत ही इस भाव से डरा दिया है कि शायद उनका आज का जीवन कल होगा या नहीं होगा। परंतु तो इसके अच्छे परिणाम भी ये हैं कि प्रकृति को अपने आप को फिर से बैलेंस करने का एक अवसर मिल गया है। नदियाँ साफ़ हो गई हैं, हवा साफ़ हो गई है। 200 किलोमीटर दूर से जलंधर से धौलाधार की पहाड़ियाँ और सीतामढ़ी से हिमालय नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो एक पॉज है, इसके कारण से शांति निश्चित तौर पर आएगी। हमें जीने के अपने ढंग बदलने पड़ेंगे और फिर से बैक टू बेसिक्स होगा। सादा जीवन जिएंगे, अधिक तड़क भड़क से दूर रहेंगे तो प्रकृति सम रहेगी, और प्रकृति सम रहेगी तो हमारा जीवन सुगम बनेगा। फिर से आइए हम उस दादा दादी नाना नानी के युग में आ जाएं, जब हमारे खर्चे कम थे, हम तड़क भड़क का जीवन नहीं जीते थे, और अपने अंदर झांकेंगे तो शांति अंदर मिलेगी। और यही मैं समझता हूँ, इससे हमें एक अच्छे परिणाम सामने आएंगे। ओम शांति शांति। देखा, बच्चों के साथ समय बिताने का एक अवसर मिला, और मैं समझता हूँ जिसके कारण से एक दूसरे के नज़दीक आने का भी अवसर मिलता है। दूरभाष के माध्यम से सभी लोगों से हालचाल पूछने का अवसर मिल रहा है, और मुझे स्वयं भी भारत के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन करके मेरा हालचाल पूछा। उस दिन तो मैं गदगद हो गया। मैं भगवान पर बहुत भरोसा करता हूँ, ये समय भी बीत जाएगा और भारत का जो एक नाम है, भारत विश्व गुरु था, भारत ही सबको शांति दे सकता है, ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम विश्व को कुटुंब मानते हैं, और कुटुंब मानेंगे तो सबका सहचार होगा, सबको साथ लेके चलेंगे। ओम शांति शांति। मैं राजेश कुमार सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट 238 बटालियन CRPF, पीतमपुरा, दिल्ली।
कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण एक विश्वव्यापी महामारी के रूप में हम सभी के समक्ष विकराल रूप में खड़ा है, जिसके कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याओं से हम अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। वर्तमान में तथा भविष्य की चिंताओं के कारण कुछ लोग अवसादग्रस्त भी हो गए हैं, किंतु हम अगर इन्हीं समस्याओं का सकारात्मकता के साथ अवलोकन करें तो लगता है कि ईश्वर ने प्रकृति के साथ मिलकर जीवन की आपाधापी में विश्राम, चिंतन मनन, परिवार में विचारों का आदान प्रदान, कार्यों, सुख दुख, छोटे बड़े सभी की बातों और आदतों को निकट से जानने समझने का सुअवसर प्रदान किया है तथा प्रकृति ने स्वयं को परिष्कृत करने और विश्राम करने का एक विकल्प भी ढूंढ लिया है। ईश्वर और प्रकृति ने एक ओर अपनी असीम शक्तियों से मनुष्य को निर्बल होने का आभास करवाया है, तो दूसरी ओर मानव को प्रकृति का सम्मान करने तथा निर्धन, असहाय, लाचार व्यक्तियों तथा पशु पक्षियों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित किया है और सामाजिक दायित्वों का स्मरण भी कराया है। आइए हम सभी मिलकर सकारात्मक सोच के साथ लॉकडाउन के समय शासन प्रशासन की ओर से बताए गए नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। इस कठिन समय को सरल बनाने के लिए भविष्य की योजनाओं को बनाएं, सामाजिक सरोकारों से जुड़कर मानव की सेवा करें, योग, प्राणायाम तथा आध्यात्मिक चेतनाओं को जागृत करें, अपने आप को तन मन से सुदृढ़ और स्वस्थ करें। डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सहयोग तथा सम्मान करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। सीआरपीएफ सदा जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। Yes, this is pause for peace. मैं इंस्पेक्टर जय भगवान, एसएचओ बेगमपुर। हमारे देश में लॉकडाउन का थर्ड फेज चल रहा है फ़िलहाल। इसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि सभी शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप अपने घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। लॉकडाउन फर्स्ट और सेकंड फेज में भी इसी तरह की पाबंदियां रही थी। कुछ लोग इसको एक डिप्रेशन के रूप में जाने लग गए। घर में पड़े पड़े क्या करेंगे, कैसे टाइम होगा, कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे कमाई के साधन दोबारा से शुरू होंगे। इसको इस रूप में ना लेके इस तरह से लें कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमें घर पर टाइम देने के लिए, बच्चों के साथ, बच्चों के अपना समय बिताने के लिए। घर पर जो माँ बहनें हमारे रात और दिन काम करती रहती हैं, उनके काम को समझने के लिए हम ये सोच पाएँ। जैसे हर व्यक्ति को दूसरे का व्यक्ति का काम बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम उसको नज़दीक से देखते हैं तो समझ में आता है कि हर आदमी का कितना अहम रोल है। हम अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा में इस टाइम को दे सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको एंजॉय, टाइम को एंजॉय करें और ये बुरे वक्त को खुशी खुशी से निकालें, अपनी प्लानिंग के साथ निकालें। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक पुरानी कहावत है, वाट एवर डू गो डू फॉर द बेस्ट। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ चल रहा था, प्रकृति जैसे किसी भी चीज़ पर ओवरबर्डन हमारा मोबाइल ही हो जाता है तो हम इसको रीसेट करते हैं। इसी तरह से प्रकृति भी अपने आप को रीसेट करने पर कर रही है अभी फ़िलहाल। तो इसको इस रूप में देखें और अपना इस टाइम को जैसे गवर्नमेंट की हिदायत हैं उसी अनुसार अपने को निकालते हुए इसको एंजॉय करें। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि
गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए और इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। ओम शांति। ये पॉज फॉर पीस है एक तरह से। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं अंजू अमन कुमार, वार्ड नंबर 31 से निगम पार्षद, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, देश एक वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और इस महामारी से बचने के लिए, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है कि हम लोग अपने घरों में रहें, बार बार हाथों को सैनिटाइज किया जाए, घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकलें और बहुत ही ज़रूरी कोई काम है तो ही घर से बाहर निकले, वरना अपने घरों में रहें। जैसा कि आज की हम चर्चा करना चाहते हैं कि हम सब चाहते थे कि हम लोग अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, हमें कुछ ऐसा फ्री टाइम मिले जिससे कि हम अपने परिवार में बैठकर अपना समय व्यतीत करें। तो आज के जब हमें लॉकडाउन के समय में ये दिन मिले हैं, तो इस तरह हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से हम इस लॉकडाउन पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग अपने क्षेत्र में घर घर जाकर और जगह जगह अपनी कॉलोनियों में, अपने सभी गाँवों में जाकर हम राशन वितरण कर रहे हैं। जिन भी लोगों को ज़रूरत होती है, जिन भी लोगों के हमसे कांटेक्ट हैं, हम लोगों के पास कॉल आ जाती है कि हम लोगों को राशन की ज़रूरत है, हम उनको राशन वितरण कर रहे हैं और पूरे क्षेत्र को हम सैनिटाइज़र आप लोगों के आसपास भी जो नीडफुल पीपल्स हैं, आप लोग भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें हम सब लोगों को मिलकर इस महामारी से लड़ना होगा, हम सब लोगों को मिलकर जीतना होगा और भारत को बचाना होगा। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उन्हें हम रामायण, महाभारत जैसे सीरियल जो आजकल टीवी पर आ रहे हैं, उनको दिखाकर उनमें नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं, उन्हें अपने इतिहास से परिचित करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी ओम शांति के सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, और ओम शांति एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अनेक अच्छी शिक्षा प्राप्त मिलती है, अनेक ऐसे गुणों का विकास किया जा सकता है। ऐसी संस्था है जो ब्रह्म कुमारीज के द्वारा लोगों में एक ज्ञान का सागर भरती है। तो आप भी ओम शांति की ऑनलाइन क्लासेस सुनिए, उनकी मुरली सुनिए, तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और अपने परिवार में, अपने आसपास सब में आप गुणों का विकास कर सकते हैं। अपने बच्चों को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक किए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब भी अपने नीडफुल पीपल्स की हेल्प कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। मेरा नाम कुमारी भव्या है। मैं 7 साल की हूँ। अच्छा इंसान बनने के लिए मैं 2 स्कूल में जाती हूँ। एक तो है कॉन्वेंट स्कूल, दूसरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय स्कूल। आसपास कोरोना का डर फैला हुआ है, इसलिए कोरोना से नहीं डरना, क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है। शक्ति लो, इतनी शक्ति आ जाएगी, बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाएगी आपके पास। तो आप भी याद करना, मैं भी याद करूँगी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम प्रीति है। मैंने ग्रेजुएशन किया है।
मैं लगभग पिछले 8 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ। दिस इज़ टाइम टू टेक अ पॉज फॉर पीस। क्या आप घर बैठे बोर हो रहे हैं? क्या आपका मन घर में नहीं लग रहा है? क्या आप अपने परिवार के लिए परेशान हैं कि मेरे परिवार का क्या होगा, कैसे चलेगा? अगर आपका मन बड़ा बेचैन है, परेशान हो रहे हैं, तो आइए आप मेडिटेशन सीखिए। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है योग। किसके साथ योग? आज तक हमने योग जो है वो किसी के साथ भी लगाया, किसी वस्तु के साथ हमारा योग लग गया, किसी व्यक्ति के साथ योग लग गया, किसी भी वैभव के साथ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेडिटेशन हमें करना है, योग हमें केवल एक परमात्मा के साथ लगाना है, ताकि उनके साथ योग लगाने से मेरा मन भी शांत हो जाए। तो हमें शांति के लिए योग करना है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो महामारी अभी फैली हुई है, इसमें कितने लोग अशांत हैं। अंदर कईयों ने तो सुसाइड कर लिया है कि क्या होगा, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस समय हमें योग की बहुत 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 आवश्यकता है, ताकि हम अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लें, क्योंकि ये जो परिस्थिति आई है ये बीत भी जाएगा। ये समय, बुरा समय जो आया है, ये बीत भी जाएगा, और इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई छिपी हुई है। जैसे प्रकृति ने ये एक पॉज का बटन दबा दिया है कि हम अपने आप को देखें, क्योंकि दिन भर की दिनचर्या में हमने अपने को देखा होगा कि भाग दौड़ का समय रहा, यहाँ भाग वहाँ भाग, मन को थोड़ा सा भी आराम हमने नहीं दिया। लेकिन ये जो प्रकृति का ये जो पॉज का बटन दबा है, ये चेक करने के लिए बना है कि मेरा मन कितनी देर परमात्मा में लगता है, कहाँ कहाँ भागता है। और ये जो समय हमको मिला है, ये बहुत ही अच्छा समय है, और इसको यूज़ करें और परमात्मा से शक्तियाँ लें, अपने मन को शांत करें। यही मेरी आपके प्रति एक दुआ है। दिस इज़ टाइम टू टेक पॉज फॉर पीस। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम रीना मित्तल है, मैं आर्किटेक्ट हूँ। मेरी मदर इन लोग काफ़ी समय से इस ज्ञान में चल रही है, जिसकी वजह से पहले से ही मुझे इस ज्ञान की नॉलेज है। लेकिन मेरी मदर इन्होंने मुझे अक्सर बोला कि मैं ये कोर्स करूँ, मैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स करूँ, लेकिन मेरे बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से मैं ये कर नहीं पा रही थी। बट जब ये लॉकडाउन हुआ और दीदी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो मुझे बेहद खुशी हुई, और मैंने ये पूरा कोर्स किया, और अब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जिससे कि मुझे एक पावरफुल एनर्जी मिली और मुझे बाबा के सम्मुख जाने का मौका मिला। तो अब मैं जो ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली है, इसकी वजह से मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पा रही हूँ, और मैं जो मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो भी अच्छे से करवा पा रही हूँ। तो जो ये प्राकृतिक का पॉज बटन दबा है, ये पीस के लिए है। तो दिस इज़ पॉज फॉर पीस। तो आप भी इस लॉकडाउन से डरे ना, घबराएं ना, बल्कि इस समय को एंजॉय करें और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें। थैंक्स टू ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम योगेश है। मेरा मॉड्यूलर किचन का और हार्डवेयर सप्लाई का बिजनेस है दिल्ली एनसीआर के अंदर। हम सप्लाई करते हैं हार्डवेयर को। देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इस टाइम ज़्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन है लॉकडाउन को लेकर, जो कि मेरे पास भी ये टेंशन थी। लेकिन ये समझना होगा, ये लॉकडाउन जो है, ये एक पॉज बटन दबाया गया है प्रकृति के द्वारा पूरे पृथ्वी पर। तो हम इस लॉकडाउन को पीस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बात ये है। तो आप पीस को कैसे फील कर सकते हैं, ये आप ब्रह्मा कुमारीज को ज्वाइन करके फील कर सकते हैं। मेरी पूरी फैमिली काफ़ी टाइम से फॉलो करती है ब्रह्मा कुमारीज को। मेरे शेड्यूल के कारण मैं इसे ज्वाइन नहीं कर पाया, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे यही था कि ऐसे ही कराते हैं सब। लेकिन जब लॉकडाउन के द्वारा इस टाइम जब फ्री था मैं, तो घर वालों ने बताया कि इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस कोर्स चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो 1 घंटे का डेली है, वो आप ज्वाइन करें और देखें इसको। तो वो मैंने ज्वाइन किया
7 दिन ज्वाइन किया, सुना, बहुत अच्छा लगा, जिसके अंदर कुछ पॉइंट निकल के आए हैं जो कि आपके लिए भी जानना ज़रूरी है। वो कैसे क्या हुआ? देखो, पहली बात तो ये कि ब्रह्मा कुमारीज़ जो है, ये आध्यात्मिक राह पर कैसे चलना है पूरे परिवार और पूरी सोसाइटी के साथ, ये सिखाता है। आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारीज़ जो है, कोई ये नहीं कहता है कि सन्यासी बनो, आप अकेले राह पर चलो, दुनिया घर छोड़ो आप। ये सिखाते हैं कि सबके साथ कैसे चलें, पूरे परिवार को लेके, पूरी जिम्मेदारियों के साथ। दूसरा पॉइंट जो है, अपनी खुशियों का ख्याल रखें, साथ में दूसरों की भी खुशियां ख्याल रखें। आप अपनी खुशियों का तो ख्याल रखना ही है, साथ में दूसरों की भी खुशियों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, या तो लोग दूसरों की खुशियां रखते हैं, अपनी भूल जाते हैं, या अपनी खुशियों पे इतना ध्यान देते हैं कि दूसरों की खुशियों पे ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत डिफरेंट है, ये फीलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ये देखो, इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर, इस ज्ञान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी धर्म का इसको ज्वाइन कर सकता है। आप इनका ब्रह्मा कुमारी का पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल आता है, वो आप देखिए, उसके अंदर सभी धर्म का उसमें ज्ञान दिया जाता है, किसी भी धर्म का उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग कोई संदेश दिया हुआ है, अगेंस्ट में दिया हुआ है, क्रिश्चियन के लिए, किसी के लिए कोई अलग नहीं दिया हुआ है। जब ये मैंने सुना, 7 दिन का कोर्स किया, तो एक बहुत अच्छा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरा माइंड पूरा पॉजिटिव हुआ लॉकडाउन को लेके, और ये समझा कि ये एक बहुत अच्छा टाइम है, अपनी फैमिली के साथ मैं इसे टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, जो कि मैं टेंशन के अंदर मैं स्पेंड कर रहा था इस टाइम को। तो हमने तब से क्या कहा, अब पूरी फैमिली हम पूरा टाइम स्पेंड करती है, अब बाहर तो हम निकल नहीं सकते, तो हम छत पे जाके अपना खेलते हैं, बच्चों के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। घर में भाभी हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं। सुबह योगा करते हैं 1 घंटा, सुबह और शाम को डेली 1-1 घंटा हम पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे हम अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। सुबह योगा करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर अपना शाम को भी हम पूजा पाठ करते हैं। फिर इतने अच्छे धारावाहिक अभी चल रहे हैं, सीरियल्स चल रहे हैं, रामायण है, उसके अंदर आप देखेंगे कितना अच्छी नॉलेज दी जा रही है। श्री कृष्णा है, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं जो आप वो भी देखें, आप बहुत अच्छे तरीके से आपका टाइम स्पेंड होगा। देखो, ब्रह्मा कुमारी जो है, ओम शांति क्या है, ये एक एहसास है जो कि आप इसे ज्वाइन करके ही एहसास कर सकेंगे। मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, आप बात समझे। आप इसे ज्वाइन करें, आप इसको एहसास करें, और इस पॉजिटिव ऑरा को आप फील करें कि जो ब्रह्मा कुमारी इसके पास है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स, आप इसे ज्वाइन करें और देखिए आपके अंदर कितना बदलाव आता है। बहुत पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। दीदी जी, ओम शांति। दिस इज पॉज फॉर पीस। ओम शांति। मेरा नाम कमल मित्तल है, मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। और इस लॉकडाउन में आज लगभग 1.5 महीना से ऊपर हो चुका है घर में रहते हुए। और पहले 10-15 दिन तो बहुत अच्छा लगा, छुट्टी मिल गई ऑफिस से। फिर उसके बाद परेशानी होने लगी दिमागी तौर पे, ऐसे लगने लगा कि अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, डर होने इतना घेर लिया, इतनी चिंता होने लगी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मेडिटेशन हम लोगों ने की, सुबह भी करते थे, शाम को भी की, बाबा की याद में रहने लगी। टीवी पे भी दीदी का प्रोग्राम सुनने लगी, लाइव मुरली सुनने लगी। तो वहाँ से फिर बहुत प्रेरणा मिली और धीरे धीरे टेंशन दिमाग से निकल गई। और ये लगा ये तो प्रकृति का एक चक्र है, जो होना है वो होना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो परेशान होकर कुछ नहीं होता है, चीज़ें जो हो रही हैं वो हो रही हैं। हमें अपने दिमाग को स्थिर रख के लोगों में जितनी हो सके संभव हो दूसरों की भी मदद करें, और पहले स्वयं की मदद करें, दिमाग को मजबूत करके कि जो हो रहा है ये प्रकृति का खेल है, हमें इसका आनंद लेना चाहिए। और इस समय को सदुपयोग कैसे करें, लॉकडाउन को, वो भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम इसका सदुपयोग करें। मैंने इसमें सदुपयोग में ये निकाला कि बाबा से प्रेरणा लेके कि मैं अपने शरीर को फिट करूं और इस लॉकडाउन के अंदर खूब एक्सरसाइज करूं, और इसका
सदुपयोग करके मैं अपने वजन को नियंत्रित करूं। और वरना पहले तो 15 दिन ये होता था कि सुबह से शाम तक बस टेंशन में पड़े रहते थे। तो इस लॉकडाउन में मैं ये बेनिफिट निकाल रहा हूँ बाबा से शक्ति लेके मेडिटेशन के द्वारा, कि मैं अपने शरीर को फिट करने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो आप भी अपना कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी वाला काम इसमें ढूंढें और इसको करें। ओम शांति। ओम शांति। मैं नीतू, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और एक होम मेकर हूँ। मैं मेडिटेशन पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सिचुएशन जो पूरे वर्ल्ड के सामने अराइज हुई है, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटे से वायरस ने सबको घरों में बंद कर दिया है। लेकिन जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह किसी भी सिचुएशन को देखने के 2 नज़रिए हो सकते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। हमें भी इस सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करनी है। सब घरों में तो बंद हैं, लेकिन अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बंद हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करनी चाहिए। बच्चे हैं घर में तो बच्चों के साथ गेम्स खेल सकते हैं, हम भी वही करते हैं। हम इंटरनेट से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हम नहीं सीख पाए समय की कमी के कारण। कुकिंग है, डांसिंग है, पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सो मैनी थिंग्स। मकसद है अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने आप को पीसफुल रखना है। दूसरी तरफ प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। प्रकृति अपने आप को रिजुवनेट कर रही है। नदियों का पानी साफ हो गया है, हवा स्वच्छ हो गई है, नॉइज़ पोल्यूशन भी कम है। तो इस वजह से बहुत सारे पशु पक्षी जो दिखाई भी नहीं देते थे, वो आजकल बाहर खुले में घूम रहे हैं। तो प्रकृति ने जो हमें ये पॉज दिया है, ये ब्रेक दिया है, हमें इस ब्रेक को समझना है और इसका फ़ायदा उठाना है। हमें जो अपने अंदर की कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है, रिलैक्स करना है। और इसके लिए मेडिटेशन जो है वो बेस्ट तरीका है। मेडिटेशन में क्या होता है, हम सोल्स जब उस सुप्रीम सोल से कनेक्ट करते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफ़र होकर हमारे अंदर आ जाती है। उससे क्या होता है, वो एनर्जी हमारे मन को हील करती है। उससे जो हमारे अंदर के भय, कमज़ोरियाँ, बीमारियाँ वो दूर होना शुरू होती हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी और मेरे अंदर भय का संस्कार भी था। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो धीरे धीरे मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हुई, मेरा भय का संस्कार भी कम हुआ। तो ये बेस्ट पीरियड है इंट्रोस्पेक्ट करने का, अपने अंदर झांक कर देखने का कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं। तो अपनी खूबियों को हमें इस टाइम में यूटिलाइज़ करना है और जो कमज़ोरियाँ हैं उनको मेडिटेशन की हेल्प से दूर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि अगर हमारे भय के वाइब्रेशंस बाहर जाएंगे तो चारों तरफ भय फैलेगा। लेकिन हमारे वाइब्रेशन अगर पीसफुल होंगे तो चारों तरफ पीसफुल माहौल हो जाएगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन जो हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं। तो हमें मेडिटेशन की हेल्प से अपने भय के संस्कार को कम करना है, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना है। अगर हम पीसफुल होंगे तो हमारा घर का वाइब्रेशन जो है वो भी पीसफुल हो जाएगा, और जो बाहर देश का वाइब्रेशन पीसफुल हो जाएंगे, पूरे वर्ल्ड के वाइब्रेशन पीसफुल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को पीसफुल रखना है एनी हाउ, एज दिस इज पॉज फॉर पीस। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पीसफुल। ओम शांति। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क के खड़के खिड़की खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमकी चम चमकी खींचो गन्ना चोर।
ओम शांति। मेरा नाम रवि राठौर है। आई एम एमए इन इंग्लिश और मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, कैट, मैट, जीमेट, आइल्स, इन सभी एग्जाम की जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं। तो मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ। बाबा के बारे में मैं अगर कहूँ तो बाबा से मैं 2015 से जुड़ा हूँ। ठीक है, 2015 कुछ इस तरीके का हुआ कि मैं बाबा से जुड़ा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बाबा के बारे में 2015 से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मेरे परिवार में, ना ही मेरा और कोई परिचित मेरे से इस तरीके से था जो बाबा का परिचय दे मुझे। मैं बाबा के पास खुद ही पहुंचा। आई डोंट नो कि कैसे पहुंचा आश्रम तक, मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन 2015 से जब से मैं बाबा से जुड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं 3 बार मधुबन भी होकर आया हूं और यही सच्चाई है, मुझे पता लगा है। बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में अभी जो ये पीस फॉर पॉज जो चल रहा है, पॉज के लिए ये पीस के लिए पॉज है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या शुरू कर दिया, मैं अमूमन नॉर्मली क्या होता है कि मेरे को 12-1 बजे तक अपनी फाइल्स तैयार करनी पड़ती हैं, पीपीडीज तैयार करनी पड़ती हूँ। तो रात को 2 बजे मैं बाबा का ध्यान करता हूं और मुझे सबसे अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है उस दौरान। ठीक है, और काफी पॉजिटिवनेस रहता है। तो मैं सभी भाइयों को यही कहूंगा कि बाबा को अधिक से अधिक याद करें, बाबा को दिल से याद करें बाबा को। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ओम शांति। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ओम शांति। मेरा नाम विजय नैन है। आई एम वर्किंग एज अ जीएम मार्केटिंग इन एमपी बिरला ग्रुप कंपनी। मैं पिछले 3 साल से राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भगवान ने कहा है कि बच्चे अपनी सब चिंताएं मुझे सौंप दो और बेफिक्र हो जाओ। मैं भी उसी पे अमल कर रहा हूँ। मैंने सब चिंताएं उसको सौंप दी हैं और अपने परिवार के साथ इस लॉकडाउन में पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। प्रकृति ने ये पॉज लिया है किसके लिए? अपने आप को रिजोनेट करने के लिए, और हम मनुष्यों को रिजोनेट करने का टाइम दिया है। कितने वर्षों से हमने अपने परिवार के साथ कितना क्वालिटी टाइम बिताया है हम खुद जानते हैं, बहुत ही कम। अब ये एक मौका मिला है जिसमें हम उनके साथ पूरा क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। मेडिटेशन हमें क्या बताता है? हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाता है मेडिटेशन, ना कि प्रकृति से दूर। इसीलिए हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति हमारी दोस्त है। उसने एक पॉज दिया है दिल्ली की भागदौड़ से, दिल्ली के पॉल्यूशन से, और हमें एक मौका दिया है कि हम आने वाले समय के लिए एक बार फिर से अपने आप को रिजुवेनेट करें। इसलिए मेडिटेशन करिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। दिस इज पॉज फॉर पीस। ओम शांति।